नमस्कार आप सभी के लिए। ये एडिटोरियल है, लिखा किसने है? राजीव भार्गव जी ने। और ये जनरली बात इस बारे में कर रहे हैं कि पेरिनियस मतलब एक हानिकारक आइडिया है या बहुत ही घातक कह सकते हो, ठीक है। परनीसियस आइडिया है किस चीज़ का? कि एक्सक्लूसिव बिलोंगिंग। एक्सक्लूसिव बिलोंगिंग का मतलब ये है कि ये मान लेना कि हम पर्टिकुलर इसी धर्म, समुदाय, जाति विशेष या पर्टिकुलर इसी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, या इसी प्रॉपर्टी से हम अ, हमारा अस्तित्व है। तो ये मान लेना एक बहुत ही हानिकारक आइडिया है या विचार है। इनका ये टाइटल है और अब आप समझ गए होंगे ये किस बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक और हम स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। तब तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। The idea that human being belongs to only one religious and linguistic community, a single culture or unique civilization appear to be ubiquitous। तो यूबिक्यूटियस का मतलब आपका क्या है? देशव्यापी होना, ठीक है। तो यहाँ पर एक आइडिया ह्यूमन बीइंग का कि भाई वो बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को या लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर कल्चर को या एक यूनिक सिविलाइजेशन को। तो वो एक पूरा का पूरा हमारे देश में क्या है, व्याप्त होता जा रहा है ऐसी चीज़ें, ठीक है। यूबिक्यूटियस मतलब आपका क्या होता है? देशव्यापी होना। पूरे के पूरे देश में ये चीज़ व्याप्त हो रही है। Many have begun to believe that our identity is defined by membership only, mutually exclusive group। बहुत से ऐसे हैं जिनने स्टार्ट कर दिया है ये विश्वास करना कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो कैसे परिभाषित होती है कि हम पर्टिकुलर एक एक्सक्लूसिव ग्रुप के अगर मेंबर हैं तो वही उनकी क्या हो जाती है? आइडेंटिटी हो जाती है। इस चीज़ को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, लेकिन आप समझ जाओ कि किस बारे में बात हो रही है। कोई भी व्यक्ति का ये मान लेना कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति इस धर्म समुदाय से रहता है। तो बहुत से लोगों ने ये विश्वास मानना स्टार्ट भी कर दिया है। इफ़ वी आर बंगाली देन वी कैन नॉट बी ओडिशा और आसामी। तो इनका यहाँ पर एक इन्होंने उदाहरण दिया कि अगर कोई बंगाली है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आसामी और उड़ीसा वाला नहीं हो सकता। इफ़ हिंदू देन नॉट मुस्लिम और क्रिश्चियन। और अगर वो हिंदू है तो मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं हो सकता। दिस आइडिया ऑफ एक्सक्लूसिव बिलोंगिंग इज रिलेटिवली रिसेंट। और ये जो एक्सक्लूसिव बिलोंगिंग का जो आइडिया है वो अभी बहुत ही अभी रिसेंट है या अभी अभी आया है। इंडीड, वास्तव में इवन टुडे सब्सटेंशियल नंबर ऑफ ह्यूमन अपीयर नॉट टू हैव इट। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते, और इफ़ दे डू ओनली वेरी फैंटली। और अगर वो ऐसा मानते भी हैं तो बहुत ही एक डरे हुए या किसी के उसमें झांसे में आकर ही इस बात को मानते, ना कि जबकि वो ऐसा नहीं मानते। मल्टीपल बिलोंगिंग इज कॉमन बिकॉज वी इम्बाइब फ्रॉम अदर कल्चर व्हेन वी गो टू देम। तो यहाँ पर ये है क्या, हमें ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम इस चीज़ को मानेंगे तो हम दूसरे को बिल्कुल समाप्त कर देंगे जब हम किसी दूसरे कल्चर में जाएंगे उस समय। बिकॉज वी इम्बाइब फ्रॉम अदर कल्चर and we go to them, and because idea and value energetic and nimble-footed come to us as they seek uncharted territories। अब चूंकि क्या है, ये जो आइडिया है वो बहुत ही एनर्जेटिक है, साथ ही साथ निम्बल फुटेड है, तो वो हमारी तरफ आ रहा है इस चीज़ को देखने के लिए कि वो इस मतलब टेरिटरी में, अनसुलझी टेरिटरी में दाखिल हो जाएगा। द फ्लडिटी इन अंडरस्टैंडिंग वो वी और इज इनएरेडिकेबल। तो जो फ्लूडिटी है अंडरस्टैंडिंग की, जो कि हम हैं, वो क्या है? अनएरेडिकेबल, मतलब उसे आप अलग नहीं कर सकते। इनफाइनेटली, असंख्य है, ठीक है, नहीं सॉरी अनंत है। बेटर देन अ कंडीशन इन विच वी आर कन्फाइंड टू फिक्स कैटेगरिकली आइडिया ऑफ आइडेंटिटी। और वो उस चीज़ से बेटर है कि हम किसी चीज़ में बंध जाएं या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या सोच या समुदाय में बंध के रह जाएं, उस चीज़ से बहुत बड़ी चीज़ है वो। आइडेंटिटी इज मल्टी लेयर्ड। जो आइडेंटिटी है वो मल्टी लेयर्ड है। कैसे है? दैट वी बिलोंग्स टू एक्सक्लूसिव टू वन कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज इज अनडिजायरेबल एंड अनफीजिबल। तो जो भी है कि हम पर्टिकुलर एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो सबसे पहले तो अवांछनीय है, और दूसरी बात वो अव्यवहारिक भी है। कैसे है?
इट इज़ नॉट फीजिबल, ये व्यवहारिक नहीं है, बिकॉज आवर ओवरऑल आइडेंटिटी इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर देन वाट वी आर्टिकुलेट और अदर बिलीव। तो यहाँ पर जो हमारी जो आइडेंटिटी है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कई चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, जितना कि हम सोचते हैं या हम किसी पर्टिकुलर धर्म, समुदाय या जाति में उसको कन्फाइंड कर लेते हैं, उससे भी ज़्यादा। टू टेक द मैनिफेस्ट पार्ट ऑफ अवर सेल्फ एज अवर ओनली आइडेंटिटी इज टू एक्सेप्ट ट्रंकेटेड इम्प्रोवाइज्ड सेल्फ। और इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जब हम खुद को मना लेते हैं तो वो एक पार्ट होता है, या उस आइडेंटिटी को हमें एक्सेप्ट करते हैं कि जो जिसने हमारे खुद के जो अहंकार है उसको क्या कमज़ोर कर दिया होता है, तब हम ऐसी टाइप की चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इट इज़ अनडिज़ायरेबल, और ये अनडिज़ायरेबल भी है बिकॉज इट फोर्स अस टू रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन वन ट्रेडिशन व्हेन फैक्ट वी कैन नरिश्ड बाय मैनी। तो यहाँ पर ये अवांछनीय इसलिए है क्योंकि ये आपको फोर्स करता है कि आप एक ही बिलीफ सिस्टम पर विश्वास करो, जबकि हम कई ऐसी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। वी लिव मच बेटर व्हेन वी आर, और हम रहते हैं ज़्यादा अच्छे से जहाँ कि हम होते हैं ओपन टू मल्टीपल इन्फ्लुएंस एंड रिच बाय वेरीड करेंट ऑफ थ्रो एंड वैल्यू। क्योंकि जब हम कई लोगों से मिलते हैं तो जो हम होते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से हम खुद को रख पाते हैं या जी पाते हैं, रह पाते हैं। फिर क्या है, इंटरसेक्टिंग कल्चर। टेक एनी ऑफ द अस लिविंग इन से दिल्ली, जो भी इनके मतलब वो है, टेक एनी वन ऑफ अस, इन्होंने किसी एक को लिया जो भी दिल्ली में रहता है। वी आर हेयर्स टू माइरिड स्ट्रीम, वी आर हेयर मतलब हम निवासी हैं असंख्य स्ट्रीम के, असंख्य प्रवाहों के, असंख्य चीज़ों के, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, लोकल डायलेक्ट अपार्ट। हिंदी, उर्दू, पंजाबी हैं और साथ ही साथ उनके लोकल डायलेक्ट भी बने हुए हैं। अपार्ट दीज आर शेप्ड बाय ओल्ड संस्कृत एंड ओल्ड पार्सियन, क्लोज कजिन is an ancient family of language. Considered words such as असुरा, धुरा और यजना, यसना। तो यहाँ पर ये अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं, लेकिन ये संस्कृत और ओल्ड पार्सियन के क्लोज कजिन टाइप के हैं या उनसे रिलेटेड हैं, जिसमें कुछ इन्होंने वर्ड लिए हैं कि असुरा, धोरा और यजना एज वेल एज यसना। फिर क्या, दोज हु स्पीक देम do not realize that several words on their tongue are of Arabic origin। जैसे आदमी और मालिक, ये क्या है, अरेबिक ओरिजिन के हैं। तो वो इस चीज़ की प्रॉब्लम उनको रियलाइज़ भी नहीं करते कि कई ऐसे वर्ड जो हैं वो अरेबिक ओरिजिन के वो बोलते हैं, और जैसे आदमी जो है वो वहाँ का है, मतलब अरेबिक ओरिजिन का। तो इन सब चीज़ों का है मिला जुला रूप है। सिंस लैंग्वेज आर नॉट सिंपली मीन ऑफ कम्युनिकेशन बट कॉन्स्टिट्यूट मल्टीपल वर्ड, द criss-crossing and overlapping bird they inhabit are infinitely more complex and expensive than is recognized। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का वर्ड हो, उन्हीं के वर्ड का उस लैंग्वेज में यूज़ हो रहा हो, कई वर्ड का मिक्सचर है, और उस वो इनफाइनाइटली मतलब अनंत रूप से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जितना कि हम रिकग्नाइज कर पाते हैं या सोच पाते हैं, उनसे भी ज़्यादा। फिर क्या है, मॉन्यूमेंट एंड पब्लिक स्पेस दैट सराउंड अस, हुमायूं टॉम, द रामलीला मैदान, पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड वेरीड क्यूसाइंस द शेप आवर टेस्ट एंड सेंसिबिलिटी आर ऑल्सो क्रिएशन ऑफ इंटरसेक्टिंग कल्चर। और हमारे जैसे दिल्ली में ही, अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो हुमायूं का मकबरा, रामलीला मैदान, पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग वो हैं। तो ये भी हमें बताते हैं कि कैसे इंटरसेक्ट करती हैं अलग अलग सोच, और साथ में भी हैं हर चीज़ अलग अलग होते हुए भी। एंड सो आर द आइडेंटिटी दे सेव, और इस प्रकार से आइडेंटिटी क्या होती है, सेफ होती है। और उन्होंने भी, जो हुमायूं की मकबरा है, उन सब ने अपनी आइडेंटिटी का सेफ मतलब खुद को ढाला। द सेम इज ट्रू फॉर मोरल फ्रेमवर्क दैट ग्राउंड आवर कमिटमेंट एंड कन्विक्शंस। और ये बिल्कुल उसी, ये जैसे है मोनूमेंट्स के बारे में ये बात सत्य है, उसी प्रकार के जो मोरल फ्रेमवर्क हैं उसमें भी ये उसी प्रकार से सही साबित होती है, जो हमारे कमिटमेंट हैं, जो कन्विक्शंस हैं उनके अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ आवर वैल्यू दैट वी डेवलप्ड ओवर 5000 ईयर, जो कि हमने पिछले 5000 सालों में बनाई है हमारी वैल्यू, और वो उन सब के अंदर भी इसी प्रकार की व्यवस्था क्या होती है, अप्लाई होती है, या जो इन्होंने मोनूमेंट्स
या किले के बारे में बोला, वो सब अप्लाई होती है। आई डाउट, और इन्हें कोई शक है, इफ देयर इज एनी इंडियन हु हैज नॉट बीन शेप्ड बाय मल्टीपल ancient strand that compose Hinduism, the precept of the Buddha and Mahavir, the partially homegrown Islamic and Christian tradition, the teaching of Nanak and Kabir, not to forget the enormous impact that Western values have had since Vasco da Gama stepped ashore all the way to globalized world we now inhabited। तो यहाँ पर ये है कि हमारी जो संस्कृति, भाषा या रहन सहन में कई चीज़ों का असर हुआ है, चाहे बुद्ध की हो, चाहे महावीर की हो, या जो कई अलग अलग हैं, या जो 5000 साल के हो, या वास्को डी गामा है वो। और हमारी जो लैंग्वेज में कई ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं जो हम कई अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड बोलते हैं, कई अलग अलग जगह की हैबिट्स हम अख्तियार किए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हम माने चाहे ना माने। द आइडिया ऑफ एक्सक्लूसिव एलिजियंस टू एनी वन ऑफ दीज फाइल in the face of evidence and it is based on ignorance or deliberate denial। तो यहाँ पे अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हम पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव ग्रुप को या एक्सक्लूसिव ग्रुप बना रहे हैं, तो उसका सीधा सा मतलब है कि आप जो एविडेंस हैं उनको इग्नोर कर रहे हो और जानबूझकर उनको क्या कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। वाई शुड बी, और हमें क्यों ऐसा करना चाहिए, इंस्टीड ऑफ इम्प्रेसिंग ऑल ऑफ them insist on exclusive belonging and loyalty to just one। तो यहाँ पर हमें ऐसा क्यों करना चाहिए कि हम अपने इन सभी चीज़ों को छोड़ें और बजाय हम किस चीज़ पे जोड़ दें कि एक्सक्लूसिव बिलोंगिंग पे जोड़ दें, एंड लॉयल टू जस्ट वन, एंड लॉयल्टी दिखाएं केवल एक के लिए। मतलब अगर आप बौद्ध हैं तो सिर्फ केवल बौद्ध के लिए, मतलब हम क्यों एक ग्रुप बनाएं टाइप की इनकी बात है। अ सीरियस ऑब्जेक्शन, सीरियस ऑब्जेक्शंस क्या है? At this point, it might be objected that a person's identity is defined not by everything that has influenced her, but those elements she has evaluated to be of greater importance। तो यहाँ पर एक पर्सन की आइडेंटिटी इस बात से डिफाइन नहीं होती कि क्या क्या चीज़ उसको लिए प्रभावित कर रही है, बल्कि इस बात से डिसाइड होती है कि वो किन किन चीज़ों, उन सभी जिन चीज़ों ने उसे प्रभावित किया उनमें से वो किन चीज़ को महत्ता देता है या किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है। समवन कैन से दैट हर फंडामेंटल कमिटमेंट फ्लो फ्रॉम सिंगल फ्रेमवर्क एंड दिस अलोन डिफाइंड हर आइडेंटिटी। कोई मतलब ये बोल सकता है कि उसके जो फंडामेंटल कमिटमेंट है वो केवल सिंगल फ्रेमवर्क से ही आते हैं और वही उसकी क्या है, आइडेंटिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आइडेंटिटी इज डिफाइंड बाय पब्लिकली अफर्म्ड बिकॉज ऑफ जजमेंट ऑफ इट्स रियल सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर जो है आइडेंटिटी डिफाइन होती है पब्लिकली अफर्मनेस से। अफर्मनेस मतलब एक दृढ़ता कह सकते हो या पुष्टि कह सकते हो, पब्लिकली उससे, बिकॉज द जजमेंट ऑफ इट्स रियल सिग्निफिकेंस, क्योंकि वही उसके महत्वपूर्ण वहाँ पर परीक्षा होती है कि जो आइडेंटिटी आप दूसरों को दिखाते हो वही चीज़ है, तो वही जजमेंट होता है आपका कि आपकी क्या आइडेंटिटी है। इट इज़ अनाउंस वेयर वी ट्रूली बिलोंग्स टू वॉट वी ओ आवर ओवर राइडिंग एलिजियंस। और ये अनाउंस या दिखती है कब, जहाँ पर हम वास्तविकता में बिलोंग होते हैं और जहाँ पर हमारी निष्ठा ही निष्ठा के प्रति निष्ठा रखती है, ठीक है, या सीधी सी बात है आपका जो विश्वास है उसके प्रति ज़्यादा विश्वास होना, वही चीज़ आपको क्या होती है, दिखती है। अ पर्सनस आइडेंटिटी दैट आर्गुमेंट गोज इज डिफाइंड बाय हिज ओरिएंटेशंस टू इनकम्पेरेबली हायर गुड इट तो जहाँ पर जो पर्सन की आइडेंटिटी है वो उसके प्रति जो तर्क होता है या वो किससे डिफाइन होती है, तो ये सीधी सी बात है, जो ओरिएंटेशन है उसकी जो क्वालिटीज़ का, जो किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती, इनकम्पेरेबल, जो हायर्स गुड हैं, जो भी अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं जो किसी से कंपेयर नहीं की जाती, उसी के थ्रू उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, परिभाषित होती है। इट अंडरलाइन द क्वेस्ट टू सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन टू गिव वन सेल्फ अ डायरेक्शन। और ये अंडरलाइन करता है एक क्वेस्ट मतलब तलाश को, अंडरलाइन करता है उस तलाश को कि सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन
टू गिव वन सेल्फ अ डायरेक्शन, जो उसको एक डायरेक्शन प्रदान करती है। क्वेस्ट मतलब तलाश होता है, और ये वो क्या करती है, उस पर्सन को क्या डायरेक्ट करती है, या उस पर्सन की जो मानसिक संरचना है उसी हिसाब से डिसाइड होती है। दैट डज दिस ऑफन नॉट रिक्वायर रिमूविंग ऑल एलियन और बैड फीचर, क्या इसमें ज़रूरी नहीं है कि प्रायः इस बात की कि भाई रिमूव कर दें और एलियन मतलब बाहर से आए हुए विचार और जो भी बैड फीचर्स हैं उनके लिए। इज नॉट दिस मूवमेंट टूवर्ड समथिंग हायर ऑफन और बेटर बैटल बिटवीन द गुड एंड ईवल विद इन, और क्या ये मूवमेंट क्या इसलिए है कि आप लड़ाई करें क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके लिए, या ये वो लड़ाई नहीं है, क्या है ये। वाई कैन नॉट दिस बी सीन एज सर्टेन काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्यों ऐसे हम ऐसा नहीं देखते कि ये एक सर्टेन काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन ही है। अशुद्धि कर्म फॉर हिंदू फॉर दैट मैटर अ जिहाद फॉर मुस्लिम, और हिंदू के लिए शुद्धि कर्म होता है और जिहाद मुस्लिम के लिए होता है, तो क्यों ना हम इसको इस हिसाब से समझें। इफ सो डज इट नॉट फॉलो दैट वन इज हिंदू बिकॉज ऑफ वंस एस्पिरेशंस रियलाइज व्हाट इज मोस्ट वैल्यूएबल इन हिंदुइज्म रेदर देन एनी अदर एथिकल ट्रेडिशन। तो यहाँ पर इनका मतलब है कि कोई अगर खुद को हिंदू कहता है तो वो सिर्फ इसीलिए कहता है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि क्या वो इसीलिए कहता है कि बहुत से ऐसी चीज़ें जो हिंदूइज्म में ज़्यादा अच्छी हैं वो किसी और उसमें पसंद नहीं आती हैं उसके लिए, दैट्स वाई वो उसको ज़्यादा महत्ता देता है या जोर देता है। टू टेल सच पर्सन दैट देयर इज अ मुस्लिम इंग्रेडिएंट इन हिज सेल्फ इज इररिलेवेंट, तो यहाँ पर जो भी मतलब अगर हिंदू वाला कोई क्लेम कर रहा है कि वो हिंदू है और उससे ये कह दो कि उसमें भाई मुस्लिम इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो एक अप्रासंगिक होगा या इररिलेवेंट होगा, बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस इज बिकम अ गुड हिंदू एंड रिमूव एक्सट्रेनियस नॉन और एंटी हिंदू एलिमेंट, क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा पॉइंट रहेगा वो इस हिसाब से रहता है कि पूरा का पूरा हिंदू वाली चीज़ों को अपनाना और बाकी दूसरी चीज़ों को क्या कर देना, अलग थलग कर देना, रिमूव कर देना। दिस सीम्स लाइक अ फोर्सफुल रिबुटल्स, तो यहाँ पर रिबुटल का मतलब है खंडन करना, तो ये इस हिसाब से लगता है कि आप फोर्सफुली किसी चीज़ का खंडन कर रहे हो। वट इट ओवरलुक टू स्ट्रॉन्गर चैलेंज, लेकिन ये अनदेखी कर रहा है दो एक महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में। ओवरलुक मतलब होता है अनदेखी करना और चैलेंजेस मतलब चुनौतियां, ठीक है। पहली चुनौती क्या है, फर्स्ट द एनकाउंटर बिटवीन टू डिफरेंट एथिकल ट्रेडिशंस रिजल्ट इन म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज ट्रूली वर्थवाइल इन दीज ट्रेडिशन। तो यहाँ पर जो पहला तो है कि वो भिड़ंत करवा रहा है अलग अलग एथिकल ट्रेडिशंस की, रिजल्ट उसमें क्या होता है कि म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज ट्रूली वर्थवाइल इन दीज ट्रेडिशन, जबकि ये होना चाहिए कि वो जो जिन जिन का अच्छा है वो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो, तो यही ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि उनमें भिड़ंत हो। और ग्लोबली मतलब तार्किक रूप से द एथिक्स ऑफ वैदिक पीपल ओरिजिनली कंप्राइजेस 3 एंड ऑफ लाइफ, तो जो वैदिक पीपल हैं उनके जो ओरिजिनली जो एथिक्स होते हैं वो 3 चीज़ों पर बेस्ड होते हैं, कर्म अर्थ एंड धर्म, काम अर्थ एंड धर्म, काम अर्थ और धर्म से रिलेटेड होते हैं। इट नीडेड द टीचिंग ऑफ द बुद्धा टू ऐड फोर्थ वैल्यू मोक्ष, और ये इसके मतलब धर्म अर्थ और इसकी ज़रूरत है कि चौथा पिलर भी इसमें जोड़ दिया जाए मोक्ष, जो कि बुद्धा कल्चर से आता है। सिमिलरली आर्य समाज चैलेंज आइडियल वर्शिप ऑफ perverse substitution of original Vedic fire rituals, but can one deny that it was also influenced by Islamic conception of formless God? तो यहाँ पर ये जो आर्य समाज है, आर्य समाजी लोग कहते हैं कि वो मूर्ति पूजा या एक निराकार ब्रह्म को ही मानते हैं, तो क्या यहाँ पर ये ठुकराया जा सकता है कि ये इस्लाम फेथ से क्या है मोटिवेटेड है या उस चीज़ को लिया है इन लोगों ने। Religion have frequently shaped each other's conception of ultimate good even as they conceal or stigmatize the source। तो यहाँ पर जो रिलीजन है वो फ्रिक्वेंटली शेप करते हैं एक दूसरे के कंसेप्शंस को, और साथ ही साथ जो अल्टीमेट गुड है उस चीज़ को, बजाय इसके भले चाहे वो कंसील करें या स्टिग्मेटाइज हो जाए
किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे या उन सोर्स को छिपा लें। ये आप समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सेकंड एंड इक्वली इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफ द पावर्ड बाय द मल्टीपल मोरल सोर्स। तो यहाँ पर दूसरा एक महत्वपूर्ण ये है कि जो मल्टीपल मोरल सोर्स हैं वो जो जिसके तहत वो पोषित होते हैं, एक वो वी एक्नॉलेज्ड विद इन अस प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट इवन इनकम्पैटिबल नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन। तो हमने अपने अंदर भी ये रियलाइज किया होगा कि हमारे अंदर भी कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मानक हैं, ओरिएंटेशंस हैं, ठीक है, इनकम्पेटिबल हैं और वो किसी से कंपीट भी नहीं हो सकते। कंसीडर करें जैसे कि द फ्रेंच फिलोसोफर पॉल रिस्फोर्स डिस्क्लोजर दैट द प्राइवेट रीडिंग ऑफ बाइबल वाज सेंट्रल टू द पीटिस्टिक प्रोटेस्टेंट मिलियू इन विच ही वाज बोर्न। तो यहाँ पर जो फ्रेंच के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने ये कहा कि जो प्राइवेट रीडिंग है जो बाइबल की, वो किस बात से सेंट्रल पॉइंट ऑफ थी कि भाई जो पीजिस्टिक मतलब होता है एक पर्टिकुलर संप्रदाय या समूह से बिलोंग करना, प्रोटेस्टेंट मिलियू इन विच ही वाज बोर्न, जिसमें वो उनका जन्म हुआ था, तो उनका ये कहना था कि वो उसी चीज़ को बिलोंग करते हैं। दिस पार्ट ऑफ हिज अपब्रिंगिंग लीनिंग ऑन प्रेयर एंड अनडॉगमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ। तो यहाँ पर क्या है, दिस पार्ट ऑफ हिज अपब्रिंगिंग, मतलब ऐसे ही अपब्रिंगिंग या लालन पालन होना इस प्रकार से, साथ ही साथ लीनिंग मतलब झुकाव होना ऑन प्रेयर एंड अनडॉगमेटिक। तो यहाँ पर अनडॉगमेटिक का मतलब ये है कि जो कट्टर नहीं होते। एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस, इसका मतलब ये है कि विवेक हैड लिटिल इंटेलेक्चुअल कंटेंट अबाउट इट। तो ऐसे लोगों के पास थोड़ा सा लिटिल इंटेलेक्चुअल कंटेंट था इस बारे में। बट रिकोर वाज इक्वली impacted by another milieu wherein the critical thinking and public standard of rationality were essential। तो लेकिन साथ ही साथ वो दूसरी चीज़ों को भी उतनी महत्ता देते थे, जो क्रिटिकल थिंकिंग, साथ ही साथ जो पब्लिक स्टैंडर्ड और रैशनैलिटी वर एसेंशियल। जो भी रैशनैलिटी एसेंशियल थी, रैशनैलिटी मतलब किसी चीज़ का दूध पानी का पानी कर देना। ही से आई ऑलवेज मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन दीज टू पोल्स। तो ये इन्होंने ये कहा था कि आई ऑलवेज मूव बैक, ये हमेशा पीछे हटते हैं, साथ ही साथ आगे, मतलब जो प्रोग्रेसिव माइंड है या जो पीछे वाली चीज़ें हैं उन दोनों के बिटवीन एक फोर्थ या जो पिलर है वो खड़ा करके रखते हैं। अ बाइबल पोल एंड रेशनल क्रिटिकल पोल, जो भी है मतलब एक जो बिब्लिकल पोल मतलब जो बाइबल संबंधी है वो पोल, साथ ही साथ जो क्रिटिकल या प्रोग्रेसिव पोल है वो उस दोनों के बिटवीन एक पिलर का भी काम करते हैं और दोनों को फॉलो भी करते हैं। अ डुअलिटी दैट हैज लास्टेड थ्रू माय एंटायर लाइफ। और ये जो डुअलिटी है ये भी फॉलो करते हैं जो भी राइटर हैं वो। आई रिमेंड फेथफुल टू दिस डबल एलिजियंस, और ये रिमेंड फेथफुल रहते हैं ये डबल एलिजियंस के प्रति। I believe this self-description capture the life of many intellectuals। और इनका ये बिलीव है कि जो इस सेल्फ डिस्क्रिप्शन है वो कैप्चर करता है बहुत सी इंटेलेक्चुअल्स को और उनको समाहित करता है। Many scientists take their हिंदू आउटलुक सीरियसली, और बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं वो अपने हिंदू आउटलुक को और सीरियसली लेते हैं। Many philosophers are at home in their Jew, इस्लामिक और कैथोलिक स्पिरिचुअलिटीज़। और बहुत से ऐसे हैं कि जो जीव, इस्लामिक और कैथोलिक स्पिरिचुअलिटी को बहुत तवज्जो देते हैं। लॉयल टू बोथ दे फील दैट समथिंग टेरिबली इम्पोर्टेंट वुड बी लॉस्ट इफ आइदर वाज स्नैच्ड अवे फ्रॉम देम। और वो ये मानते हैं कि बहुत कुछ ऐसा टेरिबली वो हो जाएगा कि अगर कोई उनको उस चीज़ से क्या कर दे, स्नैच खींच ले या अलग थलग कर दे। तो मल्टीपल एलिजियंस, तो मल्टीपल एलिजियंस मतलब एलिजियंस ये बार बार आ रहा है आपको, मैंने बताया कि नहीं, आई डोंट मतलब मुझे इतना याद नहीं। एलिजियंस मतलब होता है निष्ठा, ठीक है। तो मल्टीपल एलिजियंस मतलब कई प्रकार की निष्ठाएं। इंडीड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ देयर आर मैनी मुस्लिम टुडे हु आर इंस्पायर्ड बाय बोथ
रामायण एंड कुरान। तो यहाँ पर वास्तव में इनका ये है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज, इन्हें कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर बहुत से ऐसे मुस्लिम वर्तमान में ऐसे मिले जो दोनों ही, चाहे रामायण हो कुरान, दोनों से प्रभावित हों। दिस वॉज समथिंग कॉमन प्लेस टिल द मिड 20th सेंचुरी इन लार्ज पार्ट ऑफ हरियाणा म्यू कम्युनिटी। और ये कॉमन प्लेस था इस चीज़ के लिए मिड 20th सेंचुरी की बात करें तब हरियाणा के म्यू कम्युनिटी के अंदर। इट इज़ द स्टिल कॉमन टू फाइंड सम ऑफ आवर ग्रेटेस्ट सिंगर, और ये स्टिल कॉमन है टू फाइंड सम ऑफ आवर ग्रेटेस्ट सिंगर। अगर हम अपने ग्रेटेस्ट सिंगर को फाइंड करें, म्यूजिशियन को फाइंड करें और पोएट को देखें, तो उनमें आपको साइमल्टेनियसली हिंदू और मुस्लिम मिस्टिज्म आपको मिल जाएंगे। आई रिसेंटली सॉ फिल्म ऑन बिस्मिल्लाह खान इन विच ही टेल व्यूअर हाउ ब्लेस्ड ही वाज टू लिव इन बनारस। तो यहाँ पर इन्होंने रिसेंटली बिस्मिल्लाह खान पर बेस्ड एक फिल्म देखी, उनमें ये देखा कि ही टेल्स व्यूअर हाउ ब्लेस्ड ही वाज टू लिव इन बनारस। तो कैसे मतलब लोग उनको ब्लेस्ड करते थे, उनकी वो करते थे तारीफ या आशीर्वाद देते थे कि वो बनारस में रहते हैं। आई कैन स्टेप डाउन द घाट बाथ इन गंगा, वो मतलब नहा सकते थे गंगा में, घाटों में उतर सकते थे। वॉक अप द मस्जिद फॉर नमाज, वो मस्जिद भी जा सकते थे। एंड देन हेड स्ट्रेट टू द बालाजी टेम्पल फॉर रियाज, और साथ ही साथ वो इन सब करने के बाद वो बालाजी टेम्पल भी जा सकते थे रियाज के लिए। मतलब आप समझ रहे हो कि नमाज भी कर रहे हैं, गंगा जी में भी नहा रहे हैं, और साथ ही साथ रियाज के लिए बालाजी टेम्पल भी जा रहे हैं। द फैक्ट इज दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन पास्ट एम्ब्रेस्ड नॉट जस्ट डुअल बट मल्टीपल एलिजियंस एंड दिस इज अनलाइकली टू डिसअपियर इन फ्यूचर। और द फैक्ट ये है कि द लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो पास्ट में हुए हैं वो एम्ब्रेस्ड हुए हैं, नॉट जस्ट डुअल बट मल्टीपल एलिजियंस, वो ना केवल दो निष्ठाओं से को समाहित खुद में किया उनने, बल्कि कई ऐसी निष्ठाओं को उनने खुद में समाहित किया। और अनलाइकली टू डिसअपियर इन फ्यूचर, और यहाँ पर ये लगता है कि फ्यूचर में ये चीज़ नहीं रहने वाली है। द डिमांड फॉर सिंगल एक्सक्लूसिव एलिजियंस मेक्स फॉर सॉरी डेसिकेटेड सेल्फ। तो यहाँ पर जो सिंगल एक्सक्लूसिव निष्ठा की जो बात हो रही है, तो मेक फॉर डेसिकेटेड सेल्फ मतलब सूखा हुआ विचार या सूखा हुआ अहंकार। डेसिकेटेड मतलब होता है सूखा, शुष्क कह सकते हो आप, ठीक है। द आइडिया ऑफ एक्सक्लूसिव बिलोंगिंग और एलिजियंस इज द परनिशियस इंट्रूजन इनटू द वर्ल्ड कल्चर। तो यहाँ पर बहुत ही हानिकारक इंट्रूजन है किसका, कि जो एक्सक्लूसिव बिलोंगिंग या सिर्फ एक चीज़ पर विश्वास करने वाली बात, ये बहुत ही हानिकारक कल्चर है जो कि बढ़ रहा है वर्ल्ड के अंदर। इक्वली डेंजरस इन पॉलिटिकल प्रोजेक्ट दैट फोस्ट अ सिंगुलैरिटी और homogeneity and call for the obliteration or multiplicity and fluidity। तो यहाँ पर ये इक्वली हानिकारक है किस चीज़ के लिए, राजनीतिक रूप से भी, ठीक है। सो दैट वी बिकम प्योरली वन और द अदर। सो यहाँ से ये मतलब फ्लड इसलिए मतलब बढ़ाते हैं कि या तो हम एक बने या दूसरे बने, सीधी सी बात है कि डिफ्रेंशिएट कर देना। द डिमांड to purity ourselves, rid ourselves of anything foreign that contaminate is not only hard to meet, but if we are to lead better, richer life, not worth compliance। तो यहाँ पर जो डिमांड है कि हम प्योरीफाई करें ourselves को, तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को ये मानने से बचाना होगा कि कोई फॉरेन है, कोई यहाँ पर है, सबको समान आपको मानना होगा, तभी हम एक बड़ी ही अच्छी लाइफ और अच्छे के लिए हम लीड कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। नॉट वर्थ कंप्लाइंस, और जो एक्सक्लूसिव यूनिटी है वो मतलब फॉलो करने के लायक नहीं है। सो थैंक यू फॉर टुडे।